नगर में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे लेकर यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। निर्माण एजेंसी के कार्य को परखने के लिए कलेक्टर मृणाल मीणा अधिकारियों के काफिले के साथ निकले, जहां उन्होंने उचित दिशा निर्देश दिए और कार्य की प्रगति का जायजा लिया। सेतु विभाग, लोक निर्माण विभाग के आरओबी नक्शे को देखा, साथ ही उन्होंने निर्माण कार्य संबंधी जानकारी हासिल की। इस दौरान एसडीएम गोपाल सोनी, सीएसपी अंजुल मिश्रा सहित इंजीनियर्स की टीम और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही। कलेक्टर ने आरओबी निरीक्षण के दौरान पाया कि कार्य की गति बेहद धीमी है, जिसमें उन्होंने इसमें तेजी लाने के लिए निर्माण एजेंसी को निर्देशित किया। कलेक्टर मृणाल मीणा ने कहा कि कार्य के दौरान सुरक्षा का भरपूर ध्यान रखा जाए, जिससे कि कोई दुर्घटना घटित ना हो। ग्रीन नेट लगाई जाए और मार्ग बंद हो, आवाजाही ना हो रही हो, इसे भी नजरअंदाज ना किया जाए। सरेखा ओवरब्रिज निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ भी मार्ग से आवाजाही होती है, ऐसे में जवाबदेही और बढ़ जाती है कि कार्य को सुरक्षात्मक तरीके से किया जाए। निर्माण एजेंसी से कलेक्टर ने कहा कि कार्य गुणवत्तापूर्ण हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अंडरपास निर्माण को लेकर कलेक्टर ने कहा कि ये मार्ग अब तक बन जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बन पाया है। अंडरपास में देरी पर हम निर्माण कंपनी को नोटिस जारी करेंगे, साथ ही तय होगा कि कितने दिनों में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। फिर भी अगर कार्य जल्दी ही पूरा नहीं होगा तो फिर निर्माण एजेंसी पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि अंडरपास का कार्य पूर्ण होने से यहां से दोपहिया सहित छोटे वाहनों की आवाजाही होगी, तो लोगों को काफी राहत मिलेगी। हाँ सर, कलेक्टर ने 4 लेन निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे निर्माण एजेंसी के साथ चर्चा तो नहीं हो पाई है। आकस्मिक तरीके से यहां निरीक्षण हुआ है। आगामी समय में उनसे भी रूट की सभी आवश्यक जानकारियां ली जाएंगी और कार्य की प्रगति और निर्माण को लेकर गंभीरता से कार्य हो, ऐसा प्रयास रहेगा। उन्होंने बताया कि 4 लेन कार्य वर्ष 2026 तक पूरा किया जाना है और कार्य तीव्र गति से चल रहा है। एनएचआई की टीम को अवगत कराते हुए निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी। आज पीडब्ल्यूडी ब्रिज और रेलवे के जो दोनों आरओबीज बन रहे हैं, उनका निरीक्षण किया गया है, उनके कंस्ट्रक्शन का काम देखा गया है और साथ में पीडब्ल्यूडी ब्रिज द्वारा एक और वैनगंगा नदी के ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है, उसका भी निरीक्षण किया गया। तो काम मोटा मोटा इनका एज़ पर शेड्यूल चल रहा है। जो सरेखा चौक का इनका ब्रिज है, उसमें थोड़ा डिले है, तो उसमें गति लाने के निर्देश दिए हैं। साथ में प्रॉपर सेफ्टी फीचर्स के साथ में ये काम करें, प्रॉपर सेफ्टी के मापदंड ये अपनाएं वहाँ पे, इसका निर्देश दिया है। क्योंकि ब्रिज है तो उस पर प्रॉपर नेट और ग्रीन नेटिंग और उसके साथ में सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, तो उसके निर्देश पीडब्ल्यूडी को दिए गए हैं और समय सीमा के साथ में क्वालिटी गुणवत्तापूर्वक काम करने का निर्देश दिया है। सर, सरेखा में एक अंडरपास बन रहा है जिसका टाइम पीरियड भी हो चुका है, लेकिन अभी तक वो पूर्ण नहीं हो पाया है। जी, उसके लिए भी निर्देश दिए हैं कि उस पर जो डिले है उसके लिए नोटिस जारी करके अगर काम में गति नहीं आती और टाइम पीरियड में कंप्लीट नहीं होता तो पेनल्टी की कार्रवाई संबंधित विभाग करेगा और उसको शीघ्र से शीघ्र हम उसको शुरू करें ताकि 2 व्हीकल का जो हमारा दोपहिया वाहनों का मूवमेंट है वहाँ से शुरू हो सके। इसका प्रयास करने के लिए निर्देश दिए हैं और उम्मीद है कि विभाग उसको फिर शीघ्र पूर्ण कराएगा। 4 लेन का भी निरीक्षण किया है, क्या देखा, उसमें क्या था? 4 लेन का निरीक्षण किया है, लेकिन अभी उसमें कार्य हालांकि 2026 में पूरा होना बताया है, तो अभी एनएचआई के साथ में बैठ के उनको भी एक बार बुलाना पड़ेगा। आज एनएचआई की टीम को हमने अवगत नहीं कराया था, उसका निरीक्षण आज मेरे शेड्यूल में नहीं था, बट क्योंकि रास्ते में था तो हमने उसका भी थोड़ा काम देखा है। तो उनके साथ भी बैठ के उनकी क्या प्लानिंग है और कितने पीरियड में उसको पूरा करेंगे, उसका हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे और उनके साथ में भी समय सीमा से उनका काम पूरा हो जाए, ये एनएच के साथ में प्रयास करेंगे। बस स्टैंड को लेकर कलेक्टर ने बस स्टैंड के कायाकल्प को लेकर तैयारी के बारे में बताया कि 3 सदस्यीय टीम को निरीक्षण का जिम्मा सौंपा गया था। उन्होंने बस स्टैंड में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें तुरंत ही किया जा सकता है, जबकि कई कार्य लंबी अवधि के हैं। ऐसे में हमारी कोशिश होगी कि हम जो प्रारंभिक कार्य है उसे पूर्ण कर लें, जिसमें बसों की आवाजाही के लिए पृथक पृथक व्यवस्था बनाना है, पार्किंग सहित यात्री प्रतीक्षालय को डेवलप करना जैसे कार्य होने हैं। डेंजर रोड की अवस्था को लेकर उन्होंने
उन्होंने कहा कि वैकल्पिक मार्ग के तौर पर इसका उपयोग हो रहा है। ये ग्रामीण मार्ग है, लेकिन कोई उपाय फिलहाल नहीं था, इसलिए हमने तय किया है कि आगामी समय में इसका प्राक्कलन तैयार होगा और इस रूट को हम कैसे विकसित करें इसकी प्लानिंग की जाएगी, ताकि शहर की जनता को एक बाहरी मार्ग सुविधाजनक रूप से मिल सके और आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो। 3 सदस्यों की एक समिति गठित करी थी जिन्होंने उसका विजिट किया है और कुछ उन्होंने प्रपोजल्स तैयार किए हैं। इसमें 2-3 तरीके के सुझाव हैं कि एक है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है और एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए हमको थोड़ा प्रयास और करना पड़ेगा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है उसको हम शीघ्र इनके साथ रिव्यू करके और एक बार मौके का मुआयना भी करेंगे और उसके बाद फिर निर्णय लेंगे कि यहाँ पे एंट्री एग्जिट के पॉइंट्स अगर हमको चेंज करने हैं और कुछ और सिंपल व्यवस्थाओं में सुधार लाना है जिससे ट्रैफिक का कंजेशन वहाँ पे कम हो। आपको बताएं कि कलेक्टर मृणाल मीणा ने पदभार संभालने के बाद से शहर की तस्वीर बदलने की मंशा जताई है और इसी के तहत निर्माण कार्य और शहर की बाहरी और भीतरी व्यवस्था पर निगरानी बरत रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने आरओबी निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है और सेतु विभाग, लोक निर्माण विभाग और पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं।